आज कल हम अपने एक पारिवारिक फंक्शन में रांची गए थे। उस दौरान वहाँ के एक होटल में रुके थे। वहाँ से हम मेन रोड में जब प्रदर्शन ख़त्म हो गया तो उसके बाद जब दिख गया कि गाड़ियों का आवागमन सुगम नज़र आ रहा था तो उसी बीच में हम वहाँ से निकले। निकलने के क्रम में थोड़ा ही दूर आगे गए कि भीड़ ने फिर चारों तरफ से सड़क पर फिर से आ गए और एक बैग पूरे गाड़ी को घेर लिया। और जिस प्रकार से गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई लेकिन भीड़ का संख्या आगे और पीछे बढ़ता चला गया। और वहाँ पर कश्मीर वस्त्रालय एक जगह है, वहाँ पर मेन रोड पे, वहाँ पर पूरी तरह से उन लोगों ने गाड़ियों पर हैमर करना शुरू किया। वहाँ से धीरे धीरे करके हम लोग आगे निकल रहे थे, गाड़ी खाली। हमारे साथ एक स्कॉट की गाड़ी थी। चूँकि वहाँ उपचुनाव था तो बाकी सुरक्षा तो नहीं दिया सकता था, जो प्रोटोकॉल मिनिमम होता है। तो वहाँ से हम लोग हनुमान मंदिर का जो कोना है काली मंदिर का, वहाँ तक पहुँच पाए किसी तरह। वहाँ के पास पहुँचते पहुँचते उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला कर दिया और ईंटा पत्थर और लोहे का रड बाकी चीज़ों से हमला कर दिया। उसके बाद किसी स्कॉट की गाड़ी दूसरे तितिर बितर होकर दूसरे दिशा में निकल गई, हमारी गाड़ी दूसरे दिशा में निकल गई। और फिर बाद में उन लोगों ने हमला जारी रखा ईंटा पत्थर से, और बाइक से कुछ सवार होकर 8-10 टीम और आगे तक लगे। और चारों तरफ चूँकि उसी सामाजिक दृष्टि से उसी एरिया का माहौल था, चारों तरफ से लोगों ने उस पर ईंटा पत्थर चालू रखा। कुछ दूरी जाने के बाद वहाँ पर हम लोग को कुछ पुलिस का संख्या दिखा तो वहाँ पर थोड़ा सा उपद्रवी को 1-2 को पकड़ने का प्रयास किया गया और तब जाके फिर हम लोग वहाँ से निकल पाए। तो आपकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है? गाड़ी क्षतिग्रस्त होना तो एक विषय, जान बची है। और जिस प्रकार से संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में भीड़ थी और जिस प्रकार से हमलावर था, प्रशासन और शासन का कोई डर नहीं था, पुलिस का कोई वहाँ पर उपस्थिति उस प्रकार की नहीं थी, जितना बड़ा प्रदर्शन करने लोग निकल पड़े थे, तो कहीं ना कहीं उसका असर तो आम जनमानस पे, उसके जीवन पर और क्षति करके ही मिलता। क्या चोट आपको भी लगी है? नहीं, चोट तो नहीं लगी है। हम लोग भगवान की दया से सुरक्षित रह गए। भगवान ने खड़ा होकर ही सहयोग कर दिया। तो वहाँ आज भी 1244 लागू कर दिया गया है? देखिए, निश्चित रूप से सख्ती से निपटना चाहिए। जो भी राज्य सरकारें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जहाँ जहाँ पर ऐसी चीज़ें आए, लोकतंत्र में प्रतिक्रिया देना एक प्रक्रिया है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में शासन को हाथ में ले लेना, ये तो किसी भी लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और वैसे लोग पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोगों ने वहाँ पर मेल के माध्यम से डीजीपी को कंप्लेन भी किया है। डीजीपी ने कहा है कि हम एफआईआर रजिस्टर्ड करेंगे।